अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम ज़राअत पर मजमूई बात करेंगे। इस वक्त किसान की क्या सूरत हाल है, क्या इम्कानात हमें नज़र आ रहे हैं, ज़राअत हमारी किस तरफ जाती नज़र आ रही है। गवर्नमेंट के दावे अपनी जगह पर, कोशिशें अपनी जगह पर, किसान कार्ड, बाकी सारे दावे अपनी जगह पर, लेकिन असल सिमत नज़र क्या आ रही है, क्या इम्कानात होने जा रहे हैं और वो क्या चैलेंजेस हैं जो इस वक्त हमारी ज़राअत को दरपेश हैं। क्या हम ये अहलियत रखते हैं कि हम उन चैलेंजेस से निमट सकें, हमारा काश्तकार ये अहलियत रखता है, हमारी जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो अहलियत रखता है। क्या सूरत हाल बन रही है, क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त फूड सिक्योरिटी एक बड़ा अहम मामला उभर कर सामने आ रहा है। और अगर कोई भी मुल्क जितना भी ताकतवर क्यों नहीं है, अगर वो अपनी खुराक के हवाले से खुद कफालत नहीं रखता तो उस पर बहुत सारे सवालिया निशानात उभरते नज़र आ रहे हैं और मुस्तकबिल भी जो है उसका इतना ताबदाक नहीं होगा अगर आप अपनी खुराक के लिए खुद कफील नहीं है। और फिर एक और पहलू कि मार्केट क्या रुख अख्तियार कर रही है। मार्केट का अगर हम जायज़ा लें तो कीमतें किस तरफ जाती नज़र आ रही हैं ज़रूरी अजनास की, और वो सारी इनपुट्स जो हम ज़रूरी अजनास में इस्तेमाल करते हैं उनकी कीमतों का क्या रुझान है, ये आज का मौजू है। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ जो स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मेहमान खालिद खोखर साहब, आप पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर हैं। आप इन्हें अक्सर जो है एक कोई किसी न किसी मुतहरक अंदाज से देखते हैं, कहीं तहरीक चलाते हुए, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, कहीं काश्तकारों की आवाज़ किसी फोरम पर उठाते हुए। उनसे जानेंगे कि काश्तकारों की क्या सूरत हाल है। दूसरे मेहमान रियाज बुखारी साहब, आप मार्केट एनालिस्ट हैं, दुनिया भर की मार्केटों को देखते हैं और एक तजिया करते हैं कि मार्केट किस तरफ जा रही है। हमारी पाकिस्तान की जो मार्केट्स हैं वो किस तरफ जा रही हैं, हमारे काश्तकार को मुस्तकबिल में उनकी अजनास की क्या कीमतें मिलने वाली हैं, हमारे पास जो गंदम है, कपास है या दीगर अजनास हैं उनकी जो कीमतें हैं वो किस रुझान की तरफ जाएंगी आइंदा 6 महीने में। तो ये उनसे पूछेंगे, उनका एनालिसिस जो है बड़ा कीमती होगा। दोनों मेहमानों को बेहद शुक्रिया। खालिद खोखर साहब, आप मैं क्या इस पे बात करूं कि आपके शिकवे उनकी एक तवील दास्तान है और काश्तकार की जो परेशानी है वो भी इस वक्त जो है बड़ी काबिल अफसोस है। और ख़ास तौर पे अभी हम अल्लाह ताला ने बड़ी फरावानी दी है रिज़्क़ की, हमें बेपनाह सब्जियां और फल से नवाजा है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि हमारे जो फल हैं और सब्जियां हैं उनकी भी बेतौकीरी हो रही है। ख़ास तौर पे अगर मैं जिक्र करूं कि टमाटर की मार्केट क्रैश हो गई है, प्याज की मार्केट क्रैश हो गई है, मतलब लोगों ने भारी सरमाया लगाया होगा और हुकूमत ने कहीं कोई प्रोटेक्शन नहीं दी। अगर वो 8 रुपये 10 रुपये किलो मंडी में ये चीज़ें बिक रही हैं तो इससे शायद वो ट्रांसपोर्टेशन और आने जाने का खर्चा पूरा नहीं हो रहा। सेंटिमेंट्स हैं क्या काश्तकार, आप काश्तकार के नुमाइंदे, काश्तकार सोच क्या रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा एग्रीकल्चर के ऊपर कि इस वक्त उसके साथ क्या हो रहा है जी। असल में बुखारी साहब, तमाम फसलों का जो इंजन है ना वो गंदम है। ठीक है। यानी कि आपके 4.5 करोड़ एकड़ में से 2.5 करोड़ एकड़ पे गंदम काश होती है। ठीक आपकी है। मेजर फसल जो गंदम जी है। ठीक है। गंदम की फसल अगर अच्छी होगी, उसका रेट अच्छा मिलेगा तो बाकी फसलें खुद ब खुद अच्छी होगी। ठीक है, वहाँ से जो बंदा अर्न करता है वो अच्छा, उसमें मैं पहला सबूत आपको दूँ कि पिछले से पिछले साल हमें गंदम का रेट मिला 3900। ठीक है। तो पिछले साल हमने आपको ग्रोथ दी 6.25 की। ठीक है। एग्रीकल्चर ग्रोथ पिछले साल अगर गंदम का रेट नहीं मिला तो ग्रोथ माइनस पे आ गई, इस दफ़ा 1.1 पे है जी। क्योंकि गंदम के रकबे पे कपास काश होती है, गंदम के रकबे के ऊपर फिर आके चावल काश होता है, या गन्ना भी पहले काश। ये जो ज़राअत की ग्रोथ थी उसने हमारी ओवरऑल ग्रोथ जीडीपी को बेहतर कर दिया। बेहतर कर दिया। हाँ, अदरवाइज तो अगर वो माइनस कर देते 6% को तो हम कहीं खड़े होते। बुखारी साहब, आपके पास ज़राअत के अलावा तो बाकी कुछ है ही नहीं। ठीक है। आपके पास जो कुछ है वो ज़राअत ही है। ज़राअत ही है, और अगर इंडस्ट्री भी अब आप ये देखो थोड़ी बहुत है तो वो भी ज़राअत से आपकी जो associated टोटल है। एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की वो लगभग $30 बिलियन की है। ठीक है। उसमें 19-20 बिलियन डॉलर सिर्फ कॉटन है। कॉटन है, हाँ। 3-4 बिलियन डॉलर उसमें चावल है। बिल्कुल ठीक है। बाकी चीज़ें मिला के 2-3 बिलियन, बाकी तो बचता है 2-3 बिलियन डॉलर है सिर्फ जो आपका एग्रीकल्चर के अलावा है। यानी कि आपका मेन जो है ना, अगर इंडस्ट्री है, सारी चीज़ें वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। ठीक है। अब हुकूमत ने क्या ज़्यादती की थी, बात यह है जी। हुकूमत ने अगर IMF के साथ मुआहदा कर लिया, पहली चीज़ तो ये थी कि IMF से मुआहदा करने से पहले वो काश्तकारों से मीटिंग करते। ठीक है। तंजीमों से ना करते, प्रैक्टिकल फार्मर्स को बुलाते जो काश्तकारी करते हैं, जिनको काश्तकारी एक ABC का पता है कि ज़राअत क्या है, क्या नफ़ा है, क्या नुकसान। उनसे उन्होंने किसी ने कोई मीटिंग नहीं की, ना ही किसी ज़राअत के बंदे से रब्ता किया गया, ना फार्मर से रब्ता किया गया। अब नाम इस्तेमाल किया गया IMF का,
लेकिन हुकूमत ने खुद IMF के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जी वहाँ पे, और बहुत बड़ी ज्यादती की काश्तकार के साथ। पिछले साल पहले कहा गया कि 3900 रेट अनाउंस किया गया, उसके बाद कहा गया हम खरीद कर रहे हैं, कंप्यूटराइज सिस्टम होगा, फलां होगा, 6 एकड़ का काश्तकार, 5 एकड़ का काश्तकार, इतने बैग फी एकड़ टैक्टिस इस्तेमाल अच्छा, किए, वो इस्तेमाल किए गए लेट करने के लिए, लेकिन ना खरीदी गई। चलो एक साल हमारा नुकसान, अगला साल हमारे लिए बेहतर हो जाता। अब हुकूमत ने जो गलत काम किया कि डीरेगुलेट करके उसको बाद 8 अगस्त 2024 को उन्होंने इसको रेगुलेट कर दिया। फिर एक नोटिफिकेशन पंजाब हुकूमत ने जारी किया, मुख्तलिफ अजला के रेट फिक्स कर दिए। गंदम के 2600 किसी ज़िले का, किसी का 2650, किसी का 2650 और एक आध ज़िले का 2675 रुपये रेट, ये नोटिफिकेशन बाकायदा जारी कर दिया। और भावल नगर में 2800 पे गंदम बिकी, काश्तकार के खिलाफ पर्चे दर्ज हुए। ये नोटिफिकेशन किस परचेजर के लिए था? वो ये जो फ्लावर मिल्स वाले वो खरीदें, क्या करें? मतलब यानी कि कोई काश्तकार जाके इस रेट से ऊपर उस ज़िले में ना कोई ख़रीद सकता है ना बेच सकता है। इससे कम पे बेचे तो कोई मसला नहीं, इससे कम पे बेचे कोई। हालांकि जो पिछले साल हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली थी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने, वो 3410 थी, जिस पे हमारा कोई उन्होंने खुद आपके साथ बैठ के निकाली कि नहीं, खुद उन्होंने निकाली थी। हमारे साथ तो बैठ के कब निकालते हैं जी। अच्छा। उन्होंने खुद निकाली जी। 3410 रुपये हमारा खर्चा था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी। ये बड़ी ज्यादती हुई। फिर इस दफ़ा वो कहते हैं हमने तूड़ी का रेट भी इसमें डाला था जी। मैं उस पर बात करता हूँ सर। तूड़ी के रेट वो कहते यही है कि तूड़ी का रेट भी डाला। इस दफ़ा मैंने हुकूमत से रब्ता किया गंदम आने से 3-4 महीने पहले। मैंने रिक्वेस्ट की कि जी आप बाकायदा अनाउंस करेंगे, अगर इसको डीरेगुलेट कर रहे हैं तो अनाउंस करें डीरेगुलेट। ठीक है, बता दें लोगों को, पता हो काश्तकार। और डीरेगुलेट करने का फिर मकसद जो है, उसका जो असूल जो है, फिर हुकूमत ना आटे का रेट तय कर सकती है, ना रोटी का रेट तय कर सकती है, ना जिला बंदी कर सकती है, मार्केट को तयन करने, ना सूबा बंदी कर सकती है, ना एक्सपोर्ट को रोक सकती है। ठीक है, फिर मार्केट फोर्सेस उसको डिसाइड करेंगी। उस तरफ भी हुकूमत ना आई, बल्कि जो मोहतरमा सलमा भट्ट साहब हैं, उन्होंने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा आकर TV पे कहा जी हम 14 रुपये से ऊपर रोटी का रेट नहीं जाने देंगे, हम ये नहीं करने देंगे। पर उन्होंने बहुत सारी जगह पे काश्तकारों की बड़ी तजलील की, जो हमने बड़ा महसूस भी किया और हमें अफसोस भी हुआ। ठीक है। और उसमें मैं तो हुकूमत से ये कहूँगा कि हुकूमत ने सलमा भट्ट जैसी खातून को, जिनको ज़राअत का किसी लिहाज से भी पता नहीं है, ना उनकी फैमिली में कभी किसी ने ज़राअत की है, बिठाना हमारे साथ वो जुल्म है जो चंगेज़ खान ने अपनी कौम के साथ नहीं किया था। चंगेज़ खान के हिस्टोरिकल वर्ल्ड हैं कि उसने अपने वज़रा से कहा था, अपने मुशीरों से कहा था, मैंने अपनी पूरी लाइफ में एक दफ़ा भी जुल्म नहीं किया। सुनने वाले हैरान शशदर रह गए कि जिसने खून के दरिया बहाए, लाशों के अंबार लगाए, वो कहता मैंने जुल्म नहीं किया। तो चंगेज़ खान ने तशरीह की कि मैंने पूरी लाइफ में किसी लायक के ऊपर नालायक नहीं बिठाया। यानी हमारे साथ वो जुल्म हो रहा है जिस जुल्म को चंगेज़ खान जुल्म समझता था। लेकिन आपके सेक्रेटरी पंजाब के कम से कम वो तो ज़राअत को बेहतर समझते हैं। मैं एक ब्रेक ले लूँ गोगर साहब, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए जो है आपका हमारे साथ रहना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारी आगाही है आपके लिए इसमें। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम कपास पर और ज़राअत की दीगर अजनास पर बात कर रहे हैं। क्या सूरत हाल है, मार्केट का एनालिसिस क्या है, इसे भी देख रहे हैं, और क्या रुझानात हैं, काश्तकार को क्या मसाइल हैं, ये आज का मौजूद है। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू हो रही है। रियाज बुखारी साहब, अभी जिक्र किया, खोखर साहब ने भी एक दास्तान सुनाई है हमें महरूमी की, काश्तकार मुश्किल हालात का शिकार है। आप फोर्स क्या कर रहे हैं? अभी जिनके पास गंदम पड़ी हुई है वो क्या करें? मतलब उनको भी एक गाइडलाइन मिल जाएगी ना, कुछ थोड़ा सा वेट करें, पैसे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, बजट के बाद जो है ये गंदम का रेट कहाँ खड़ा होगा, पहले इस पे बता दें, फिर दिगर अशनास पे। ये देखें, जो गंदम है, मैं समझता हूँ कि मिड जून के बाद इसमें एक बहुत अच्छी तेज़ी आएगी और आने वाले 2 साल इसमें तेज़ी रहेगी। अच्छा, हाँ जी। और सबसे पहले ये चीज़ मैं बता दूं कि इन्होंने, ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं पूरी या दुनिया में, पूरी दुनिया की? अभी देखें रशिया और यूक्रेन में जुलाई अगस्त में हार्वेस्टिंग होती है। ठीक है। वहाँ भी जो क्रॉप है ना, इसकी जो यील्ड है वो भी कम होगी। तो पूरी दुनिया में जो है ना वीट की जो वो है यील्ड कम होगी। यील्ड कम होगी, अच्छा। हाँ, तो इससे जो है आलमी सतह पे भी इसमें तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। दूसरी बात ये है कि अगर गवर्नमेंट ने इसको सप्लाई एंड डिमांड पे रखना था ना, अभी कॉटन की यानी सोइंग हो गई है, अब हम कहते हैं जी इसकी स्पोर्ट प्राइस दे, तो गवर्नमेंट नहीं देगी। पिछले साल उसने 8,500 दी लेकिन नहीं ली। ठीक है। उसका सलूशन क्या है? पहले कॉटन एक्सचेंज होती थी कराची में, 1974 में उसको क्लोज कर दिया। ठीक है। अब वहाँ पे फ्यूचर मार्केट होती थी, वहाँ पे जिनर भी है, वो भी हेज करता था, टेक्सटाइल वाला भी हेज करता था।
इसी तरह अगर वीट का वो कर देते, फ्यूचर मार्केट यहाँ पे कर देते, तो उसमें जो एक काश्तकार है वो हेज कर लेता है, जो प्रॉपर एक टाइम होता। अब मुझे खुशी हुई कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज कराची में बन गई है। हाँ हाँ, और बड़े अच्छे सौदे हुए हैं उसके। नहीं नहीं, मैं गया वहाँ पे। अच्छा। मैं गया, मैंने वहाँ पे विज़िट किया। यकीन करें कि वहाँ पे कोई विजिटर गैलरी नहीं, कुछ भी नहीं, मिस्टीरियस सा वो जगह से थी। हाँ जी। तो मैं बड़ा यानी डिसअपॉइंट हुआ कि ये क्या है, ये मर्केंटाइल एक्सचेंज है या ये क्या चीज़ है। अच्छा, फिर मैंने उसके फीचर देखे। वो MT5 पे वो ट्रेड करते हैं, यानी इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर है। उसमें ऐसी यानी भूंडी उसमें मॉडिफिकेशन की कि मैं परेशान हो गया। मैंने कहा ये कोई नॉन सीरियस लोग हैं या ये बिल्कुल जाहिल लोग हैं जिन्होंने इसमें मॉडिफिकेशन की है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो सुबह 3 बजे यानी आजकल जो है सुबह 3 बजे टोक्यो ओपन हो जाता है। ठीक है। अच्छा, वो रहता है तकरीबन 1 बजे तक। ठीक है। अब हमारी मार्केट मर्केंटाइल एक्सचेंज कितने बजे ओपन होती है? 3:30 बजे, आधे घंटे का गैप है। अब कुछ गोल्ड समेत हैं, गोल्ड में ट्रेड करते हैं। तो $20-25 जब गोल्ड में यानी मूव हो चुकी होती है, फिर हमारी मर्केंटाइल एक्सचेंज ओपन होती है। उस वक्त एक कॉन्ट्रैक्ट में $2,000 से $2,500 लॉस प्रॉफिट हो चुका होता है। तो ये कहाँ का इंसाफ है? अच्छा, दूसरा सेशन शुरू होता है 12 बजे, इंग्लैंड आ जाता है। ठीक है। 12 ये से तो नेचुरल हो गया ना जी, इसमें हम कैसे बेहतर कर सकते हैं? नहीं, उसमें मैंने पूछा, मैंने कहा यहाँ वीट का भी है? कहने लगा हाँ है। मैंने कहा कहाँ का है? तो अमेरिका शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड है ना, वो बुशल में वहाँ ट्रेड हो रही है। अच्छा। तो यहाँ की पाकिस्तान में इस हिसाब से हो, जिस तरह कॉटन एक्सचेंज में था, इसी तरह वीट एक्सचेंज हो या मर्केंटाइल एक्सचेंज, इसको यानी इस अंदाज में करें कि एक फार्मर जो है वहाँ पे वो हेज कर सके। ठीक है। अब आपके ज़हन में ये है कि भी अगर आपने नहीं खरीदनी, आपने कंट्रोल ख़त्म कर दिया, तो हेजिंग तो होने दें ताकि बिल्कुल होने दें, उसकी पता हो उसको। दूसरी बात ये है कि आप यानी यूक्रेन में देखें, रशिया में देखें, इस वक्त प्राइसेस क्या चल रही हैं। वो 2600 से 2700 रुपए फी मन यानी 40 पाकिस्तानी पड़ रही है। पाकिस्तान। आप यहीं रुकेगा, मैं एक मिनट ये पाकिस्तान में इस वक्त गंदम की क्या प्राइस चल रही है? पाकिस्तान में जो आज का रेट है 2100 से लेके 2250 रुपए तक आज का रेट कह रहे हैं। अब 2600-2500 मिल रहे नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, बिल्कुल 2600-2500 तो गया ही नहीं। ये तो नहीं, मैं आपको एक बताऊं, देखिए आप इंपोर्ट कर रहे हैं वहाँ से, वो 3000 से ऊपर पड़ेगी आपको। हाँ, वो भी तो कास्ट आपने डाली है। बिल्कुल, वो देखें, इंडिया को देखें, वो 3000 से ऊपर है। मुझे सबसे अच्छी बात ईरान की लगी है कि उन्होंने अपने जो काश्तकार हैं उनके लिए 5900 के करीब उन्होंने पाकिस्तानी रुपीस में मैं बता रहा हूँ पर 40 kg उन्होंने कहा हम आप किसानों से ख़रीदेंगे ताकि हमें इंपोर्ट ना करनी पड़े। तो ये वो लोग कर रहे हैं किसानों के साथ। ये एक सपोर्ट तो यहाँ भी दी है 5000 रुपये एकड़ की गंदम के काश्तकार को, उस पर आप सेटिस्फाइड हैं? सुना है किसी को मिला है? क्या तो रहे हैं कि मिल रहा है, फोन आ गया, फोन कॉल्स आ गई हैं लोगों मुझे मैं आपको अर्ज करूँ ना, मुझे अफसोस होता है कि जब हमारे वज़रा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें हकीकत नहीं होती। कल हमारे मोहतरम सूबाई वज़ीर सैयद आशिक हुसैन करमानी साहब ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने वो 100 अरब रुपए का जिक्र किया जो गंदम के लिए रखा गया है। मैंने कल ही चेक किया जी, कल की तारीख तक जब काश्तकार की तो अब हार्वेस्टिंग ज़ीरो ख़त्म होगी सारी, कर बैठा काश्तकार। अब फ़ायदा होना है तो किसी फ्लोर मिल को या किसी स्टाकियों को फ़ायदा होना है, लेकिन कल की तारीख तक उसका 1 रुपया भी ड्रा नहीं हुआ। अच्छा, कल की डेट तक जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इस वक्त ज़रूरत है काश्तकार को कपास। मैं ऐसा करूँ, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस वक्त तक वो लोन मिलना है खरीद करने वाले को, फार्मर के लिए नहीं है। वो फार्मर तो अपनी बेच बैठा जी। तो मैं ये चाहूँगा कि इस तरह के आके ये ज़ख्मों के नमक छिड़कने वाली बात है। आपने बात की 5000 की, अब ये क्या करते हैं, ये पॉलिटिकल एक बनाते हैं जी। आप किसी मंडी में चले जाए ना, बाज़ औक़ात ये मंडी में होता है कि वो एक ढेरी होती है मन 2 मन की, उसका रेट अगर फर्स्ट की आम रेट 1000 रुपये चल रहा है तो उसका एक मन 2 मन का 1500 कर देंगे ताकि पूरे पाकिस्तान में मशहूर है फलां मंडी का 1500 रुपये रेट किया, वो हालांकि बिकी होती है मन 2 मन। हमारे साथ भी वही सलूक हो रहा है इस वक्त काश्तकार के साथ। क्या कर रहे हैं जी कि वो सिलेक्टेड लोग करेंगे, एक टारगेटेड सब्सिडी की कोशिश करेंगे, चंद लोगों को दे के पूरे किसानों को। इस मैकेनिज्म से आप इत्तेफाक नहीं करते? मैं ये इस दफ़ा अगेती कपास वालों को भी सपोर्ट की। देखिए मैं आपको अर्ज करूँ, एग्रीकल्चर मुख्तलिफ चीज़ है जी। यहाँ पे हमारे इकनॉमिक इशू को
सोशल इशू बनाया जाता है, छोटा काश्तकार बड़ा काश्तकार। हम्म, छोटा भी काश्तकार है, बड़ा भी काश्तकार है, हमें चाहिए कि वो कौन सा तरीका करके हम अपनी पर एकड़ पैदावार छोटा काश्तकार भी बढ़ा सके, बड़ा काश्तकार भी बढ़ा सके। ठीक है, पर एकड़ खर्चा हर एक ने करना है ठीक है, और उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में रीजन के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड में मिले ताकि वो दुनिया का मुकाबला भी कर सके। ठीक है। दुनिया में कोई शक नहीं है, दुनिया में फ्यूचर मार्केटिंग है जी। अब मैं आपको अर्ज करूं, क्योंकि गंदम में बात हो रही थी, अब हमारे हमसाया मुल्क को, दुश्मन मुल्क को ले लें। हमें इस साल ये हमारी जो गंदम थी ये थी 2024-25 की। ठीक है, 24 में हमने काश की, 25 में हार्वेस्ट की। ठीक है, हमें उसका रेट नहीं मिला, ना हमें पता था क्या रेट है। आज से 8 माह पहले जो वहां पे 2025-26 की गंदम आनी है उसका रेट आगे उनको बिल किया है फ्यूचर मार्केट। अच्छा, ऐलान कर दिया वहाँ। रेट दे दिया उन्होंने ओके, फार्मर्स को। ठीक है, सिर्फ रेट उसका नहीं दिया, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी उसको बता दी गई कि ये खाद का रेट होगा, ये डीजल का रेट होगा, ये बिजली का रेट होगा। मैकेनिज्म बदल रहे हैं ना जी, हम अच्छा। तो अब रेट देने नहीं जा रहे कि कल हमने रेट नहीं देना। मोहतरम मिनिस्टर साहब ने कहा कि पिछले 5 साल के से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है खाद भी रेट कम तरीन रेट था। अब मैं उसके भी तजिया कर दूंगी। यूरिया का रेट बढ़ा, ठीक है, डीएपी का रेट भी बढ़ा, कम नहीं हुआ, डीजल का रेट भी कम नहीं हुआ, बिजली का रेट बहुत ज्यादा बढ़ा। वो कह रहे हैं कम की है हमने रेट, तो बिजली का रेट पिछले साल के ऐसा ऐसा बहुत ज्यादा कम बढ़ा। की जी, है, काफी मैं सारा आपको कम अर्ज किया करूं, है। आज से 4 साल पहले बिजली का रेट हमारा था 5 रुपए 35 पैसे 1 यूनिट 1 रेट। ठीक है। उसके बाद कोई टैक्स उसके नहीं था बाद उसके। अब जो है वो ज़ाहिर है ऊपर चला गया, फिर उसे आहिस्ता आहिस्ता नीचे लाए। मैं ज़रा बुखारी साहब को भी शामिल कर लूँ, साथ साथ इनकी भी राय लेते रहे। भाई साहब, ये खोखर साहब कह रहे हैं कि जो ट्रेंड्स बता रहे हैं, और हमने तो ज़ाहिर है एक ओपन मार्केट पर छोड़ते जा रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि हम इंटरवीन नहीं करना चाह रहे। तो एक तो आप ये कह रहे हैं कि जो गंदम का रेट है, फ्यूचर मार्केट हो जिस पे किसान हेज अच्छा, कर वो सके। मैं आपसे आखिर में तजावीज़ ले लूँगा। जी। मुझे ये आपसे पूछना था कि आपने कहा कि गंदम का रेट ऊपर जाने के इम्कानात हैं, जी। तो हमारे यहाँ डीजल जो है वो बेताशा इस्तेमाल होता है, काश्तकार भी इस्तेमाल करते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन मंडी से जो है खेत से मंडी तक होती है उसमें भी इस्तेमाल होते हैं। तो ये इनके और जो खादों के इनपुट्स हैं, इनका ट्रेंड क्या नज़र आ रहा है फ्यूचर का? लेकिन मैं आपसे जवाब ब्रेक के बाद दूंगा। नजरीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं ज़राअत पर, मजमूई सूरत हाल पर और बदलते ट्रेंड्स और इम्कानात पर। बुखारी साहब, एक सवाल मैं आपके पास छोड़ गया था कि जो ज़रूरी मदाखिल हैं, इनपुट्स हैं, जिसमें तेल है और खादें हैं, इनके क्या फ्यूचर पर्सपेक्टिव नज़र आ रहे हैं कि क्या इनके रेट्स बढ़ेंगे, कम होंगे, कंट्रोल होंगे, क्या सूरत हाल? देखिए, क्रूड ऑयल ने जो अभी अपना लो बनाया था वो $55 पर बैरल के अराउंड उसने बनाया था इंटरनेशनल मार्केट में, बड़ा नीचे आ गया। हाँ जी। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने क्या उसको हमें फैसिलिटेट किया, क्या लोगों को उसमें कोई रिलीफ दिया? नहीं दिया उन्होंने। और मैं ये आपको बता रहा हूँ कि क्रूड ऑयल $100 क्रॉस कर जाएगा। तो ये क्या करेगी गवर्नमेंट? यकीनन करेगा, और आप देखेंगे कि ये कहाँ जाता है। ये तो हमारा जो डीजल पेट्रोल है वो पुरानी निरखों पर चला जाएगा, 350 के लगभग। जहाँ भी ये चला जाए, देखें ये गवर्नमेंट क्या करती है, हर 15 दिन के बाद कभी 10 रुपये यानी 50 रुपये बढ़ा दिए, फिर 10 रुपये कम कर दिए कि हमने देखें हम आपको रिलीफ दे दिया है। ऐसा नहीं है। इन्हें चाहिए कि ऐसा मैकेनिज़्म हो कि साल का जो है लोएस्ट रेट है वहाँ पे कुछ हेज कर ले। फ्यूचर मार्केट है अमेरिका में, हम हेज कर सकते हैं, ब्रेंट में भी कर सकते हैं, इंग्लैंड में भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट हेज करे, हेज कर ले, उससे सौदे ऐसे करे कि इसमें जो तब्दीली आए कम से कम 6 माह के बाद आए इसमें तब्दीली। अब जिस तरह मैंने कहा अभी वो चल रहा है $59-60 पर बैरल के अराउंड ये चल रहा है, तो ये भी एक अच्छा लेवल है। अगर मार्केट नीचे जाए तो ये सौदे कर ले, गैर ममालिक से ये सौदे कर ले कि आने वाले 6 माह तक हम इस रेट पे बेशक $2 ऊपर आप बढ़ा लें, उनको प्रीमियम दे दें कि हम ये करेंगे। और ये जहन में रहे, गवर्नमेंट के जहन में रहे कि क्रूड ऑयल जो है, ऑयल प्राइसेस $100 को जब ये क्रॉस करेंगे, ओहो, ये तो ये 130 पे जाता है, 150 पे जाता है, या 180 पे जाता है। अच्छा, तो खादों की क्या सूरत हाल, क्या ट्रेंड नजर आ रहा है? खादों का तो माफिया है। हम ये अपना इंडिया में 4,000 रुपये पाकिस्तानी मन में डीएपी मिलती है, 4,000 रुपये का बैग मिलता है। यहाँ पे 12,000-13,000 का बैग मिलता है। क्या कंपेयर करूँ मैं? यहाँ तो सिवाय लूट मार के अलावा कुछ है ही नहीं।
और मैं एक मैं कमेंट साहब से जानना चाहूँगा, ये मैं ज़रा पहले खोखर साहब को शामिल कर लूँ, आप ज़रा सोच के बताइएगा जी। कि ये अचानक हमारी स्टॉक मार्केट में 10,000 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जी ठीक है ना जी, इसके पीछे रीज़न क्या थी और इसके असरात क्या मुरतब होंगे? मैं पहले मेरा इस पर बात कर लूँ खोखर साहब से। खोखर साहब, ये जो जिक्र कर रहे हैं कि तेल महंगा होने जा रहा है, खादें महंगी होने जा रही है, वैसे इस दफ़ा तो आपको कंट्रोल रेट पर खादें मिल गई। मैं उसकी मैंने पहले कहा है कि तमाम इससे भी इत्तेफाक नहीं है? मैं आपको तमाम फसलों का इंजन जो है ना वो गंदम है, ये मैं पहले भी कह चुका हूं। ठीक है। अच्छा, अब खादों पे आ जाएंगे। जिस तरह उन्होंने भारत की बात की कि वहाँ पे 4,000 की डीएपी मिल रही है, कोई शक नहीं है, वो ये नहीं है कि उनको 4,000 की मिलती 4,000 की बनती है, वो भी बाहर से इंपोर्ट भी करते हैं उसी रेट पे जिस रेट पे हम पाकिस्तानी इंपोर्ट करते हैं। बाकी हुकूमत उस पर हैविली सब्सिडाइज है, वहाँ पे टोटल हुकूमत सब्सिडी देती है वहाँ पे, इसके अलावा और कोई नहीं। अब आ जाए कि खादें कंट्रोल रेट पे कैसे मिल रही हैं जी, खाद तो बिक नहीं रही जी। अब आप ये देखें, पिछले साल और इस साल की प्रोडक्शन सेम है। पिछले साल यूरिया 2 लाख टन इंपोर्ट भी की थी, इस दफ़ा इंपोर्ट नहीं की गई। पिछली दफ़ा एंड मार्च में या एंड मैं वही बता रहा हूँ ना। अच्छा, एंड मार्च में या एंड अप्रैल में जो उसका स्टॉक था 0 था जी। इस दफ़ा को 11 लाख टन पड़ी है यूरिया। हमें तो बता रही थी कि ट्रेंड ये है कि इजाफी खादें इस्तेमाल हो रही हैं, नहीं ज़्यादा खादें डाल रहे हैं क्योंकि अवेलेबल है। यूरिया देखे, काश्तकार में कुव्वत खरीद नहीं है, या तो ये है ना कि उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हुई हो या बाहर से इंपोर्ट ना, बिल्कुल इंपोर्ट। पिछले साल तो बल्कि 2 लाख टन इंपोर्ट की गई थी। अब पिछले साल क्यों ज़्यादा इस्तेमाल हुई, उसकी मैं वजह बता देता हूँ कि अगर उससे पिछले साल गंदम का अच्छा रेट मिला है तो काश्तकार ने बैलेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र किया, इनपुट्स का सही इस्तेमाल किया, ज़्यादा इस्तेमाल किया और आपको पैदावार ज़्यादा मिली। अब मैं आपको एक और फ़र्क बताता हूँ जिस पे हुकूमत कोई बात नहीं कर रहा, कोई वज़ीर आके बात नहीं कर रहा, कोई भी कौम के सामने हक़ाइक़ नहीं रख रहे। ठीक है, मैंने सिर्फ 4 माह का डेटा लिया जी। अच्छा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस साल और पिछले साल का। ठीक है। हमारी सर 87% एक्सपोर्ट में कमी आई है, मेज़ की एक्सपोर्ट में 87% इन 4 माह में। 91% हमारी कमी आई है चिली की एक्सपोर्ट में, मिर्च की एक्सपोर्ट में। 50% हमारा किन्नू कम एक्सपोर्ट हुआ है, 50% प्याज कम एक्सपोर्ट हुआ है, 42% हमारा जो चावल है वो कम एक्सपोर्ट हुआ है। और कॉटन अब ले लें, कॉटन की हमारी जो इंपोर्ट में इजाफा हुआ है 348% इजाफा हुआ है सर, इन 4 माह की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसी तरीके से तो बड़ा बुरी तरह रिफ्लेक्ट मैं आपको अर्ज करूं, प्लानिंग हमारी क्या है, पॉलिसी क्या है। दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है कि जब आपकी कोई फसल आ रही हो तो उस वक्त उसकी इंपोर्ट की जाए, दुनिया में नहीं है। वो अपने काश्तकार को प्रोटेक्ट करते हैं। अभी हमारी जब फसलें आ रही थी तो सोयाबीन जो बाहर से इंपोर्ट किया गया है, पिछले साल इन 4 माह की उसकी जो इंपोर्ट वो 0 थी। इस साल 6,12,000 टन ठीक है बाहर से इंपोर्ट किया गया। अच्छा, यानी उसके बाद आपके सामने है आपका राया, कैनोला, मस्टर्ड, हर चीज़ का रेट कैसे डाउन हुआ एकदम नीचे आ गया। मैं यही सवाल जो है वो बुखारी साहब से पूछा था कि भाई अगर स्टॉक एक्सचेंज अचानक इतनी फ्लरिश होती है तो हमारे बाकी सेक्टर्स भी तो ऐसे होने चाहिए, ये आर्टिफिशियल है, क्या मसला क्या है? हाँ जी, ये एक छोटी सी मार्केट है। 2008 तक तो ये सही थी, यानी इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक थी इसमें। और ये समझते हैं कि ये एक वो है इकोनॉमिक, हम देखते हैं इंडिकेटर है, हालांकि ये नहीं है। इसने अभी KSE 100 इंडेक्स का मैं अगर हाई बताऊं तो वो है 1,20,796, उसने हाई बनाया है और लोग खुश हो रहे हैं कि ये मार्केट ऊपर जाएगी। मैं हम तो कंपैरिजन कर रहे हैं ना, 40-45 हज़ार पे जहाँ खड़े हुए थे 35,000 पे खड़े थे। तो ये पता है क्या उन्होंने क्या कर दिया है, उन्होंने एक इस्लामिक जो है ना वो उसमें टच दे दिया है कि अगर आप बाई करेंगे तो फिर आप सेल कर सकते हैं, वरना आप यानी शॉर्ट सेल नहीं कर सकते। 2008 तक ऐसा था, उस वक्त वॉल्यूम भी ज़्यादा था, हर चीज़ थी, मार्केट सही चल रही थी। अब उन्होंने फ्यूचर मार्केट बना दी है कि उसमें आप शॉर्ट सेल करें या बाई करें। तो ये चीज़ें जो है ये इसको डैमेज कर रही हैं और ये चंद लोगों के हाथों में है, इसको पंप किया हुआ है उन्होंने। और ये मैं यानी जो हमारे इंडिकेटर, एक वन ऑफ द इंडिकेटर पॉजिटिव तो है ना जी? नहीं है पॉजिटिव। मैं आपको बताऊं कि ये किसी वक्त भी, मैं जो पाकिस्तान में ट्रेड कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, मैं उन्हें कहूँगा कि जहाँ भी वो देखें ये मार्केट बढ़ी है तो प्रॉफिट टेकिंग करें। तो आफ्टर मिड जून स्टॉक मार्केट में भी एक लंबी मंदी आ जाएगी। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जैसे देखें ना जी, अगर हम स्टॉक एक्सचेंज को एक एग्जांपल के तौर पर पेश करते हैं कि जंग हमने जीत ली है जी, IMF से कर्जा मिल गया जी, हालात बड़े अच्छे हो गए, तो एकदम स्टॉक एक्सचेंज बूस्ट कर जाती है। वो रिफ्लेक्शन ज़रात में भी तो कहीं नजर आनी चाहिए ना, जो हमारा बुनियादी शोबा है, रीढ़ की हड्डी है, अचानक हमारी गंदम की प्राइस आपके इस प्लेटफॉर्म के से फ़ायदा उठाते हुए
आगे सबसे इम्पोर्टेंट है बजट आ रहा है जी। जी ठीक है। और मैं अपनी हुकूमत से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस वक्त काश्तकार की अपनी ज़ाती रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, उसकी अपनी, ठीक है। ज़राअत की नहीं, उसकी अपनी भी टूट अपनी, चुकी है साथ साथ। ठीक है। इस वक्त ना उसके घर के हालात अच्छे हैं, ना खेत के हालात अच्छे हैं, ना उसके बच्चों की तालीम के हालात अच्छे हैं, ना सेहत के हालात अच्छे हैं। वैसे तो हुकूमत के भी ना हालात के अच्छे नहीं है ना जी, ना के ना के वो ज़हन में रख नहीं, के आप मेरी छोटी हाँ, सी बात तजवीज़ सुनो। दीजिएगा। ना कि वो अपनी जो अगली फसलें उन पर खर्च कर सकता है। ठीक है। आज मैं यहाँ बताऊँ कि आम की फसल तबाह हो गई है बिल्कुल इस दफ़ा, मुतासर है काफ़ी। मुतासर है। हुकूमत के कहने पे काश्तकार ने कपास लगा लिया, गिती काश बहुत काश की, अगर रेट ना बना, जून में जाके रेट का पता चला कि रेट डाउन हो गया है, काश्तकार अगर एक दिन हाथ खींचेगा तो फसल बैठ जाएगी बिल्कुल ही। आज अगर उसको रेट ना मिला, हम दुनिया का वाहिद मुल्क हैं, दुनिया का 192 ममालिक में, कि अपना जो काश्तकार है वो अगर अपनी फुटी कपास बेचता है तो उसके ऊपर 18% GST है। अगर बाहर से आती है। ब्राज़ील का काश्तकार भेजता है या अमेरिकन काश्तकार भेजता है तो 100% टैक्स फ्री है। हम किन को मराद दे रहे हैं? हम बाहर के काश्तकार को मराद दे रहे हैं। और बदकिस्मती से हम ज़राई मुल्क होने के बावजूद हम 10 से 12 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। कुदरत ने हमें तमाम वसाइल से नवाजा है, दरिया हमारे पास, समंदर हमारे पास, मैदानी इलाका कराची से लेकर पेशावर तक हमारे पास, जंगलात हमारे पास, चारों मौसम हमारे पास, थर हमारे पास, रोही हमारे पास, रेगिस्तान हमारे पास, चुलिस्तान हमारे पास। ये सब कुछ होने के बावजूद जो है एक नहीं है तो एक विल नहीं है, एक विल नहीं है। अगर हम उस विल के भी है, मतलब मुझे बताएं इस मुल्क में कौन चाहता है कि मुल्क के हालात मैं अच्छे आखिरी ना एक हों? मैसेज मैं एक विल हमारे यहाँ हर चीज़ को सियासत का नज़र किया जाता है। अगर हम कालाबाग डैम को ले लें, सियासत की नज़र हो गया, सियासत की नहीं दुश्मनों की नज़र हो गया, बाहर के दुश्मनों की नज़र हुआ, उन्होंने यहाँ के पैसा खर्च किया और कालाबाग डैम ना बनने दिया। मैं आज ही आपके प्लेटफॉर्म से मैं अपने सिंधी भाइयों KPK वालों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आए, हम आप पंजाब वाले आपके साथ एक TT साइन करना चाहते हैं। चले मैं एक सवाल है, ठीक है, एक TT साइन करना चाहते हैं कि तमाम अख्तियारात कालाबाग डैम आप बनने दें, तमाम अख्तियार आपको दे, कंट्रोल उनके पास हो, कंट्रोल उनके पास हो, आपसे पानी बचे हमें दे, ना बचे तो ना। एक सवाल मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ, इसका जवाब मैं ब्रेक के बाद लूँगा और ब्रेक के बाद आखिरी सेगमेंट होगा, उसमें हम ज़रा तजावीज़ भी लेंगे। देखिए, आप ये चाहते हैं कि काश्तकार की सूरत हाल बेहतर हो, हुकूमत की ये जो आप कहते हैं ना विल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत के पास विल नहीं है, बाकी तो सब चाहते हैं कि जी ठीक हो जाए, हुकूमत भी चाहती है कि ठीक हो जाए, लेकिन आप जो मौजूदा हालात हैं उनको मद्देनज़र रख के कि हम IMF के जंगल में फंसे हुए हैं, शिकंजे में फंसे हुए हैं, वसाइल नहीं हैं, हम ओपन मार्केट की तरफ हमारा जाना मजबूरी है, इसके अंदर रहते हुए आप हमें को तजावीज़ दीजिएगा जिससे हम काश्तकार की सूरत हाल बेहतर कर सकें। सब्सिडी नहीं, सब्सिडी तो अब हम दे नहीं सकते, मजबूरी है। बुखारी साहब, आपसे भी यही सवाल मैं जानूंगा, लेकिन ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम कपास पर और दीगर फसलों पर मजमूई बात कर रहे हैं, ख़ासतौर पर इस वक्त गंदम का जो सीज़न गुजरा है और गंदम मार्केट में है, इसकी जो फ़रोख्त है अगर उस पर काश्तकार मुतासर होता है तो ये बराह रास्त जो है दीगर फसलों पर और कपास पर जो है मुनाकिस होती है। तो ये हमारा मौजू है और मार्केट के ट्रेंड्स भी देख रहे हैं और फ्यूचर भी देख रहे हैं कि ज़राअत का क्या बनता नज़र आ रहा है। कोकर साहब, एक सवाल मैं आपके पास छोड़ के गया था कि हमारे पास वो क्या तजावीज़ हैं जो सॉलिड हूँ, जो काबिल अमल हूँ, मतलब अगर आप कहें कि जी काश्तकार को सब्सिडी दे दें, जी सब्सिडी वाला चैप्टर क्लोज। लेकिन ये अगर IMF से एक वायदा है कि इंडिकेटर प्राइस नहीं देनी, बेशक ना, ठीक है, ना दे, पहले तो इसको ऐलान कर देना चाहिए ना कि जी हमारा मुआहदा है, प्राइस ना दे, लेकिन इंडिकेटर प्राइस पे बना नहीं किया IMF ने। ठीक है, दुनिया में फ्यूचर मार्केटिंग है, उसको कैसे अमल दरामद कैसे होगा? इंडिकेटर प्राइस अगर आप दे देते हैं, उसका ये है कि उसको मार्केट फोर्सेस पे छोड़े। अब गंदम है, तो फिर वो इंडिकेटिव प्राइस ना दें, वैसे मार्केट फोर्सेस पे छोड़ना। अब गंदम है जी, गंदम के ऊपर आटे के रेट के ऊपर कंट्रोल करते हैं, रोटी के रेट के ऊपर कंट्रोल करते हैं, एक्सपोर्ट के ऊपर कंट्रोल करते हैं। सर, आटे के रेट पर कोई कंट्रोल नहीं है। गंदम आप कह रहे हैं 2100 रुपये बिक रही है, तो आटा तो 4000 रुपये मन, रोटी पहले भी 15 रुपये की थी, आज भी 15 रुपये की थी, बिस्किट 1300 रुपये किलो था, आज भी 1300 रुपये किलो। लेकिन हुकूमत की तरफ से ये जो नारे आते हैं ना कि हम रोटी का रेट इससे ऊपर नहीं जाने देंगे, फलां नहीं करें, इससे मार्केट डिप्रेस रहती है। ठीक है, क्योंकि जो पिछले साल हुकूमत ने हमारे साथ किया है कि डीरेगुलेट करके उसके बाद एक नोटिफिकेशन करके उसको रेगुलेट कर दिया, इन्वेस्टर डर गया, खौफजदा हो गया। दूसरा, बजट में हुकूमत जो कर सकती है जी, जो हुकूमत के लिए किसी लिए कोई ममानत नहीं है, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फर्ज किया बिजली के रेट में कमी लाना। अब आप सुन के हैरान होंगे एक चीज़, ठीक है, 2-3 माह के लिए FPA ख़त्म हुआ,
वो कमर्शियल के लिए, इंडस्ट्री के लिए, घरेलू के लिए, सब के लिए ख़त्म हुआ, लेकिन फार्मर के लिए ना हुआ। अभी जो 7.5 रुपए का रिलीफ है वो डायरेक्टली हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रहा फार्मर काश्तकार के लिए ज़राअत नहीं, में। वो तो बुनियादी टैरिफ पे कमी की है, तो आपका टैरिफ भी कम हो गया। बुनियादी टैरिफ पे कमी नहीं की कि हमारे बुनियादी टैरिफ पे कमी नहीं की कि मैं ऑन एयर आपको बता के जा रहा हूँ। अच्छा, यानी ज़राअत के साथ एक सौतीली मामला सलूक हो रहा है और इनको एक चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है। ये आके बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और जी 5,000 2,000, हमें भीख नहीं चाहिए, हमें हुकूमत से अब आप क्या चाहते हैं कि हम- बिजली के निर्ख जो हम- है वो जो देखे ना, हाँ, काश्तकार को इस वक्त ना इसको हुकूमत बैठ के सोचे कि हम ज़राअत के कारोबार को किस तरीके बाइज़्ज़त और मुनाफा बख्श कारोबार बना सकते हैं। ठीक है। जब तक इसमें मुनाफा नहीं होगा ज़राअत आगे नहीं ये तो चलेगी। वैसे कोकर साहब अब आपने आपके सोचना सामने है। सब्जियां ले लें, ये आपने सोचना है कि किस तरह मुनाफा बख्श बनाना है। ये देखे ना हुकूमत ने उसमें तो नहीं हुकूमत दरमियान, देखे ना मैंने तो आपको सबूत दे दिया ना कि 8 अगस्त 2024 को हुकूमत ने जो नोटिफिकेशन जारी किया टोटल इनलीगल था, वो IMF के मुआहदे की खिलाफ वर्जी थी। सोचना। हम मार्केट के ट्रेंड देखे ना, हम तो हुकूमत को नहीं कहते, वापदा हमारे मतहत तो नहीं है, तो मैं आपको अर्ज करूं ठीक कि वो ओवर बिलिंग करे, डिटेक्शन करे। मैं तो आपने इस देखे बात को मेरी- कहीं उठाया है? मैं प्राइम मिनिस्टर के आगे उठाया मैंने। मैं केस बना के लेके गया हूँ जिला कसूर का, मैं पूरा उसका फोरेंसिक ऑडिट करके हम लेके गए हैं, वहां से फिर टीम आई है, हमारे तमाम एलिगेशन साबित हुए, लेकिन किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, 2016 में हमने फोरेंसिक ऑडिट के लिए प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की, फोरेंसिक ऑडिट के ऑर्डर हो गए। जिला कसूर में फोरेंसिक ऑडिट हुआ 2016 में, जहां हमने 2 अरब देना था वहां 4 अरब 30 करोड़ हमारा निकल आया, लेकिन उसके बाद उसको आगे नहीं छेड़ा गया। यानी काश्तकार के साथ तो हर जगह पे ज्यादती होती है, उसको कहीं भी मुफ्त और बर वक्त इंसाफ नहीं मैं मिलता। बुखारी साहब को शामिल कर लूँ। सॉलिड रीज़न जो है वो जो पॉइंट्स हैं वो मैं अभी आपसे लूँगा बजट के हवाले से ना। बुखारी साहब, ये एक पहलू जो है, ये खोकर साहब फिर जाते हैं कि जी हुकूमत हमारी सरपरस्ती करे, सारी गुफ्तगू से ये लगता है। क्या हमारा काश्तकार जो मार्केट के ट्रेंड्स हैं उनको नहीं समझ पा रहा? देखिए ना, अगर टमाटर की मार्केट क्रैश हो गई है, सप्लाई एंड डिमांड है ना जी, जी जी प्याज की मार्केट क्रैश हो गई है, सप्लाई एंड डिमांड है, तो क्या हमारा जो काश्तकार है उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, उसको गाइडलाइन नहीं है कि भाई वो उतनी काश्त करे जितनी ज़रूरत है ताकि मार्केट में प्राइसेस मैं स्टेबल समझता है? हूँ गवर्नमेंट को इतना नॉलेज नहीं है कि क्या करें। देखिए उन्होंने फलां वो है बेनज़ीर फंड है, फलां फंड है, उन्होंने एक भिखारी बनाया हुआ है पूरी कौम को। मैंने देखा है लाइनों में लगे होते हैं लोग कि वो महीने के इंतज़ार में होते हैं कभी ये मिले। अब देखिए ऑनियन जो है, नहीं, वो मेरी देखें बात का जवाब आपने मैं नहीं दिया, बता आप रहा दो हूँ, तरफ ले ऑनियन गए। जो है, टमाटर है, ये बिल्कुल वो हो गया है, यानी 10 रुपए किलो कोई नहीं रह रहा उसका। यानी है क्या, हमने क्या करना है कि उन लोगों को लगाएं इस तरफ कि आप ऑनियन को ड्राई करें। ये काश्तकार ने तो नहीं करना ना सर। नहीं, गवर्नमेंट को साहब, चाहिए कि ऐसी जगह गवर्नमेंट बनाए। क्यों चाहिए? हमारा प्राइवेट सेक्टर आगे आए। नहीं, देखे ना देखिए जी, वो आज भी जी। जो टमाटर का पेस्ट है वो तो उसी कीमत पे खड़ा हुआ है। आपको केचप की बोतल, केचप का पाउच, वो तो उसी कीमत पे मिल रहा है, मैं उसमें वही तो कमी बता नहीं रहा मिल हूँ कि ये जो पैसे देते हैं ना हर माह ख्वातीन को देते हैं, उन्हें इस तरफ लगाएं कि बरसरे रोज़गार करें, उन्हें एजुकेट करें कि आप देखें आप इसको किस तरह आप रिजर्व करना है। निजी शोबा ना काम करे, हैं हुकूमत ही करे। नहीं, हुकूमत लोग भी तो हुकूमत सामने देखिए, आए, एक देखें ना और मेरी बात सुन। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, हमारी आबादी पहले कितनी थी? 7 करोड़ थी। ठीक है, अब कितनी है? 25 करोड़ है। 3.5 गुना बढ़ गई ना। ऐसे ही है। अब हमें पानी ज़्यादा चाहिए, हमें फसल ज़्यादा 2050 तक चाहिए, 50 करोड़ हो जाएगी, आप तसल्ली हो रखना। जाएगी ना। पानी ज़्यादा चाहिए, डैम बनाए नहीं बनाए। एग्रीकल्चर लैंड चाहिए, हमने क्या किया कि जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड थी वो 30% हमने उसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, आप कहते हैं कि प्लानिंग को ठीक किया जाए, कुछ उसी भी से नहीं हम है। आगे बढ़ सकते मैं हैं, और वो कहता हूँ- हुकूमत को ही इस काम का बेड़ा उठाना चाहिए। क्योंकि साहब कुछ और तजावीज़, क्योंकि अब ये आखिरी लम्हात हैं। देखिए बजट में मैं एक ही चीज़ चाहूँगा कि हमें रीजन के साथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड दें और काश्तकार को उसका रेट इंश्योर करें। अगर काश्तकार को उसकी फसल का सही मुआवजा नहीं मिलेगा तो आगे ज़राअत नहीं हो सकती। पूरी दुनिया में काश्तकार को प्रोटेक्ट किया जाता है, पूरी दुनिया में। अब ये देखें ना कि अगर आप भारत में बाहर से कपास मंगवाते हैं तो उसके ऊपर 12% ड्यूटी है, पाकिस्तान में ड्यूटी फ्री है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। पाकिस्तान में अब एडिबल ऑयल सबसे बड़ी इंपोर्ट है, ऑयल के बाद सबसे बड़ी एडिबल ऑयल इंपोर्ट है। पता है उसका बोर्ड किस सेस के पैसे चल रहा है? इंपोर्ट के सेस के ऊपर वो बोर्ड चलता है। यानी जितनी ज़्यादा इंपोर्ट होगी उतना बोर्ड को ज़्यादा पैसा मिलेगा। बोर्ड तो कोशिश करेगा सारा इंपोर्ट हो। चलें, क्योंकि साहब आपने खुद ही जिक्र कर दिया, मैं अब ये आखिरी मिनट है। आपको पता है कि एडिबल ऑयल पे हम इतना पैसा खर्च करते हैं, दालों की इंपोर्ट पर इतना पैसा खर्च करते हैं, चाय की पत्ती पर हम इतना पैसा खर्च करते हैं। हमारा काश्तकार फिर टमाटर प्याज से बाहर क्यों नहीं निकल रहा? मतलब ये सारा कुछ भी तो उसके पास अवेलेबल है ना, यहाँ पर डिमांड है। मैं आपको टमाटर प्याज इस दफ़ा ये सारी वजूहत गंदम थी। जब गंदम के रकबे में 5-7-10% कमी आई है
तो सब्जियों पे रकबा बढ़ गया, कहीं कुछ बढ़ गया। अब ये तो 1-2% भी ज़्यादा इजाफा बर्दाश्त नहीं करते। हमारी जो बात जो इन्होंने किया है कि जोनिंग वाली बात सही है कि प्लानिंग होनी चाहिए, हमारे यहाँ कोई प्लानिंग नहीं है। दुनिया में जहाँ पे कॉटन है वहाँ पे सिर्फ कॉटन जोन है और कोई फसल नहीं लगती। हमारी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह यही बनी है। 60 की दहाई में एक पंजाब एग्रीकल्चर कमीशन बना था, उसकी जो रिकमेंडेशन थी कि पत्तों की से लेकर अरेबिया रखान तक कोई शुगर मिलना लगे, सारी वहीं पे लगी। किसी को सजा हुई, किसी से कोई पूछा गया, किसी को पूछने वाला है यहाँ पे कुछ जरूरत कर। शुगर इंडस्ट्री ने बड़ा नुकसान पहुंचाया, बल्कि मैं तो ये नहीं, हैरान सर- होता हूँ सर, चावल की प्रोडक्शन पे, चावल 1 किलो चावल की प्रोडक्शन पे 5000 लीटर पानी इस्तेमाल अब चावल पे आ जाए, 300 सर, टाइम खत्म हो गया। सिर्फ 11 अजला में चावल होता था, सिर्फ 11 अजला में। अब हमने पूरे पाकिस्तान में, पूरे फैला पंजाब में दिया फैला यार, दिया। इतना पानी चाहिए शुगर केन के लिए। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, अब टाइम सर खत्म हो गया। एक शेर है जी, हाँ, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। मैं तो यही कहूँगा, ये उल्लू जो है वो तो दुनिया भर में अकल व फहम की अलामत है। नाज़रीन, हमने बात की, मेहमान हमारे साथ जो मौजूद थे उन्होंने अच्छा तजज़िया पेश किया। आप खुद अंदाज़ा करें, पाकिस्तान के अंदर ज़राअत के मामलात में बड़ा पोटेंशियल है। अगर आप काश्तकार हैं तो काश्तकारी के नए रुझानात को समझें और मार्केट को अंडरस्टैंड करें, आपके लिए रास्ते खुले हैं। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।